Hello बच्चों, I welcome you to my channel 100 percentile. Good evening to all students and parents. Well, मुझे पता है कि आपका जेई मेन का जो 4th अटेम्प्ट है वो हो चुका है और आई एम वेरी श्योर कि आपने अपना बेस्ट उस एग्ज़ाम में दिया होगा। वेल, जेई मेन का 4th अटेम्प्ट जैसे ही आता है एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है कि भाई इस अटेम्प्ट में किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे किसी तरह की चीटिंग हुई है। ऐसी खबरें आई हैं पेपर में और इस पे तहकीकात चल रही है कि एक सेंटर को किसी तरह से हैक किया गया और वहाँ पे बच्चों को बोला गया कि आप उस सेंटर को ऑप्ट करें। जब बच्चों ने उन सेंटर को ऑप्ट किया तो उन बच्चों के परसेंटाइल काफ़ी हाई आए। ऐसा माना जा रहा है कि एग्ज़ाम को हैक करके किसी रिमोट जगह से उनके एग्ज़ाम दिए गए एंड दैट इज़ वाई उनका परसेंटाइल एकदम से शूट कर गया। तहकीकात चल रही है। हमने जिसकी तहकीकात की, हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल है क्या हमारे पास जहाँ पे हम ये बता सकें कि शायद ऐसा कुछ हुआ है और हमको ऐसे कुछ केसेस मिले जिससे ये लगता है कि जो खबरें आ रही हैं सुनने में वो सही हैं। एनटीए इसके बाद क्या करेगा ये तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक बच्चे ने अपने सेंटर को चेंज करके किस तरह से चीटिंग का फ़ायदा शायद उठाया है और उसके रिज़ल्ट किस तरह से चेंज हुए हैं। आइए देखते हैं। ये जो आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है ये जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट की है। जैसा कि आपको दिख रहा है एक पर्टिकुलर बच्चे का है ये एडमिट कार्ड, मैंने उसका नाम हटा दिया है। अगर आप देखें तो उनका सेंटर जो था इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बिहार का कोई एक सेंटर था। बिहार के सेंटर से इस बच्चे ने, क्योंकि बच्चा बिहार का होगा, उसने बिहार के सेंटर से जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। अगली स्लाइड बताएगी आपको उसका क्या स्कोर आया, जेई मेंस में कितना परसेंटाइल आया बेटा। सेम बच्चे का ये रिजल्ट है, नाम हटा दिया गया है। फिजिक्स में आप देख पा रहे हैं 65 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं 17 परसेंटाइल है, मैथ्स में आपको दिख रहा है 67 परसेंटाइल है। ओवरऑल परसेंटाइल जो बन रहा है इन बच्चे का समवेयर अराउंड 50.456, बहुत ही एवरेज से भी थोड़ा सा कम मैं बोलूँगा इस परसेंटाइल को। काफ़ी नीचे का परसेंटाइल है। किसी भी तरीके से जेई मेन क्लियर करना मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट पे पॉसिबल है। अब देखते हैं एकदम से क्या हुआ। हम एकदम से जाते हैं और देखते हैं इस बच्चे ने थर्ड अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी ली एकदम से चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? सबसे पहले जैसा कि हमको यहाँ दिख रहा है सेंटर चेंज हो गया। एक कहीं हरियाणा का सेंटर आ गया। बच्चे ने बिहार से कूद के कहीं और से अपना अटेम्प्ट दिया और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है ये। सेम बच्चा, नाम हटा दिया गया है। फिजिक्स में 99.9699790, केमिस्ट्री में 99.299, मैथ्स में 99.959, ओवरऑल परसेंटाइल 99.9569264। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में 50 परसेंटाइल से 99.956 लाना इम्पॉसिबल है बेटा, अनलेस एंड अनटिल उस पहले अटेम्प्ट में उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई हो, उसने एग्जाम ढंग से नहीं दिया हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये परसेंटाइल लाना फर्स्ट से थर्ड अटेम्प्ट में या फर्स्ट से फोर्थ अटेम्प्ट में, या मैं तो ये बोलता हूँ कि एक साल से अगले साल में भी एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज आना ह्यूमन एबिलिटी के बाहर की बात है। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये करिश्मा कैसे हुआ भगवान जाने। एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, फिर से एक बच्चे का मैं रिजल्ट लेके आया हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट का ये रिजल्ट है। इसमें आप देखिए क्या शानदार परसेंटाइल आए हुए हैं। बच्चे का नाम मैंने हटा दिया है। फिजिक्स में 6.6, केमिस्ट्री में 19.5, मैथ्स में 11.3, 3.17867 आया है परसेंटाइल बच्चे का। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का परसेंटाइल है। इन्होंने भी अगले अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में छलांग मारी, बहुत बड़ी छलांग मारी।
सीधा 3 परसेंटाइल से आ गए ये 99.7167। कैसे आ गए भाई? कैसे पॉसिबल है ये? क्या ये पॉसिबल है? ह्यूमन एबिलिटी में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने एक सीरीज है, शायद बच्चों आपने देखी हो, हैरी पॉटर, अगर ये हॉगवर्ट्स में जाके एडमिशन ले लिए और डंबलडोर उनको पढ़ाना चालू कर दिए और उनको हैरी पॉटर बना दिया एकदम से बाय द वेव ऑफ अ वॉन्ड, तभी ये पॉसिबल है इस तरह का रिजल्ट। अदरवाइज इस तरह का रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देख के मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि किसी तरह की कुछ ना कुछ गड़बड़ इस बार जरूर हुई है। एनटीए उस पर क्या रिजल्ट या क्या एक्शन लेता है ये हमको भी पता नहीं। हो सकता है कि ये जो सेंटर थे उन पर स्क्रूटिनी हो और उनके रिजल्ट शायद माने नहीं जाएं। शायद उन बच्चों ने जिन्होंने वो उस सेंटर से वो एग्ज़ाम दिए हैं, शायद वो फिर से उनको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मेरी गुजारिश है आप सबसे, खास करके पेरेंट्स से, कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऑफ़र आए जिसमें आपको कोई भी आके बोले कि भाई आप हमको कुछ एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दीजिए, हम किसी तरीके से आपके बच्चे का परसेंटाइल इंक्रीज कर देंगे चीटिंग करके, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीट करके आप शायद किसी कॉलेज को पा तो लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे में उतनी काबिलियत नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो चीज़ हार्ड वर्क से मिल सकती है बेटा, वो सिर्फ हार्ड वर्क से ही मिलनी चाहिए। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आप में अगर पैशन है, आप में अगर डेडिकेशन है और आप अगर मेहनत से काम करें, पढ़ाई करें, तो चाहे आप आईआईटी से ग्रेजुएट हों, चाहे आप एनआईआईटी से हों, चाहे मेरे शहर के एक छोटे से कॉलेज से निकलें, अगर आप में काबिलियत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी स्कैम, ऐसा कोई भी इंसान जो आपको आके ये बोलता है कि मैं आपके बच्चे को पैसे के बदले में एक कॉलेज में एंट्री करा दूंगा, प्लीज़ उनके झांसों में मत पड़िए। एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 21 ईयर्स, पिछले 21 साल से मैं इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और मैं सबके बिहाफ पे ये बोल सकता हूँ, हम लोगों में आपस में बहुत फियर्स कंपटीशन है बच्चों के लिए कि कौन सा बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, कौन सा बच्चा उनके पास पढ़ेगा, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट उनसे अच्छे होना चाहिए। बहुत ही टफ कंपटीशन है, पर फेयर है। हम में से कोई भी कभी भी जो एक कोचिंग फैटर्निटी का मेंबर है इस तरह की चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ से ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हम इस तरह की चीज़ कभी करते नहीं है, ना इसको कभी अप्रिशिएट करते हैं। जिन लोगों ने ये किया है वो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री का, एजुकेशन फैटर्निटी का किसी भी तरीके से कोई भी पार्ट नहीं है। बस आखिरी में मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना होने दें, मेहनत पे भरोसा रखें और देखें भगवान के हाथ में फल है, फल वो देगा। कर्म आपको करना है, वो करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय। चैनल है 100% और मैं हूँ आस्तिक। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।